नमस्कार, एक बार फिर जुड़ने के लिए मेरे साथ इस मार्केट रिव्यू में। और जिस प्रकार का मार्केट मूव हुआ है फ्राइडे को, उससे एक बात साफ जाहिर है कि जो अदानी का होल्ड है हमारे मार्केट में वो काफी काफी स्ट्रांग था। क्योंकि जो मार्केट के मूवमेंट से ऑलमोस्ट 3.2 ट्रिलियन वर्थ ऑफ इन्वेस्टर वेल्थ वाइप आउट हो चुका है। और इसकी वजह यही है कि जो अदानी की स्टॉक्स जो है हर एक क्षेत्र में घुसे हुए थे। और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आया है वो काफी दमदार थी। और जब भी आप देखेंगे कि मार्केट में जो गिरावट आई, इट वाज वेरी वेरी स्ट्रांग। और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का प्राइमरी रीजन था वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिससे थोड़ी एक्यूजेशन थी कि देयर हैज बीन सम मैल प्रैक्टिसेस। और उसकी वजह से अदानी ग्रुप के स्टॉक्स गिरने लगे। और 6 out of the 10 stocks of Adani Groups they hit lower circuit before it recovered to some extent। और थोड़े स्टॉक्स ऐसे थे जिसमें कोई लिमिट नहीं थी, जैसे अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट्स, एसीसी। वो करीबन 12 से 18% तक गिरे। तो इसका जो अंजाम हुआ हमारी सोच पे, हमारी एक्शन पे, वो काफी स्ट्रांग थी। और काफी लोग इनकी जो एक्सपोजर थी बैंकिंग में, almost every bank had a major collapse, and that led to the Nifty and Bank Nifty hitting to a 3 month low। So जो मार्केट का मूवमेंट है अब, काफी बार हम डिस्कस कर रहे थे कि एक रेंज बाउंड दौर से गुजर रहा है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर आप चेक करेंगे ये 25 जनवरी की जो वीडियो है, उस पर आप चेक करेंगे कि मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी के बारे में जो हम कह रहे थे एक अच्छी मुकाम पर है, और ये हमें निफ्टी को और इंडेक्स को ऊपर लेके जाएगी। वो जो सिचुएशन जो है वो चेंज हो चुकी है। और मैंने कहा था कि शायद यहाँ पर बिकवाली दबाव ज्यादा हो जाएगा। तो उसी प्रकार बैंक निफ्टी में ने जो 42,000 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट था बैंक निफ्टी के लिए। और जब वो लेवल के नीचे चलने लगा तो वी सॉ अ मैसिव कोलैप्स इन बैंक निफ्टी, और एसोसिएटेड सेक्टर्स एक साथ गिरने लगे। तो अब हम क्या करना चाहिए? अब हमें ये करना चाहिए कि मार्केट में थोड़ी सावधानी से काम करना चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट वीक वी आर लुकिंग एट टू मेजर इवेंट्स। एक है हमारा बजट, और दूसरा है फेडरल रिजर्व का मीट। तो हम एट दिस करेंट जंक्चर वी आर लुकिंग एट द ग्लोबल मार्केट्स एंड वी आर ट्राइंग टू टेक सम क्लूज फ्रॉम देयर। क्योंकि आप देखिए अदानी पर भी ग्लोबल मार्केट या ग्लोबल रिपोर्ट्स का अंजाम हुआ। And what nobody even knows to write the spelling of Hindenburg, but then the moment they saw a movement, तुरंत सब लोग ने बिकवाली शुरू कर दी। एंड दैट्स व्हाट वी हैव बीन सीइंग। अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो कंसेक्यूटिवली ऑलमोस्ट 3 days अदानी हैज कमिंग डाउन विद अ स्मॉल गैप, एंड द गैप ओनली इंक्रीज। आपको बता दो कि अगर आप करंट सिचुएशन आप देखेंगे तो आपके सामने मैं एक कंपैरेटिव स्टडी प्रेजेंट कर रहा हूं। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या मूवमेंट हमने देखा है इन द अदानी ग्रुप। राइट, यू कैन सी हियर द काइंड ऑफ मूवमेंट विच यू हैव सीन इन द अदानी ग्रुप। इट हैज बीन फिनोमिनल। राइट, यू कैन सी हियर देयर इज अ फिनोमिनल मूव हियर। और जिस प्रकार से मूवमेंट हुआ है उसमें थोड़े स्टॉक्स थे जैसे अदानी ग्रीन, अदानी एटीजीएल, अदानी एंटरप्राइज, अदानी ट्रांसमिशन। सो इन कंपैरिजन टू दैट, अब ये देखिए अदानी ग्रीन जो है, अब जिस प्रकार का मूवमेंट हो रहा है आप उसे अदानी रेड कहना चाहेंगे, क्योंकि द मूवमेंट हैज बीन क्वाइट शार्प। नाउ एटीजीएल ड्रॉप 20%, अदानी एंटरप्राइज, अदानी ट्रांसमिशन फ्री फॉल। सो जो फ्री फॉल विच वी हैव सीन हियर हैज डेफिनेटली लेफ्ट अस वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड अहेड ऑफ द बजट। क्या ये बजट से हमें थोड़ी रिलीफ मिलेगी, और कैन वी गिव सम रिलीफ टू द करंट सिचुएशन? क्योंकि करंट सिचुएशन जो है कुछ इस प्रकार है। हम देख रहे थे कि कोई भी सेक्टर में एक स्ट्रेंथ नहीं था nor weakness, but then what we are seeing right now is, okay, we are seeing that there is a very deep weakening which we are seeing across the sectors। तो अगर आप देखेंगे अब फिलहाल ऑटो में थोड़ी मोमेंटम है ऑन द अपसाइड, आईटी, एंड यस देयर इज समथिंग इन द मीडिया, बट अदरवाइज यू विल सी हियर लार्जली आपके सामने सारे सेक्टर्स में एक
नमी है, एंड द बिकवाली दबाव विच वी आर सीइंग इज क्वाइट स्ट्रांग। तो अगर आप देखेंगे कि जो बड़े दिग्गज स्टॉक्स है, राइट, you will see here that the big names, okay, there was deepened redness seen in Reliance, HDFC Bank, Infosys. IT sector was somehow managing to survive, and FMCG, I would say IT and FMCG, अगर आपको कोई क्षेत्र में लॉन्ग जाना हो तो आप IT और FMCG में देख सकते हैं। और especially from the FMCG space, ITC looks to be very interesting. We are going to see now how and why about that in the towards the end of the video. And if you're watching this video for the first time, do not forget to share and subscribe to our channel so that you will know exactly how these kind of analysis are done and how you can take advantage of the same. All right. तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ओवरऑल मूवमेंट जो है, जो प्रेशर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट हैज बीन ऑन द बैंकिंग स्पेस, ओके, नॉट मच ऑन द आईटी, राइट, बट ऑन द बैंकिंग स्पेस, यस। एंड यस, रिलायंस आल्सो सफर्ड along with the bank, so that's what dragged the Nifty or the Sensex lower. Now when you take a look at the banking, you can see here बहुत सारे बैंक्स उनकी एक्सपोजर की वजह से आप देख रहे हैं कि बैंक्स में काफी गिरावट आई है, right? And we have been seeing that apart from HDFC Bank, none other bank really showed any interest to go up. तो अब जायज है कि HDFC बैंक में जो बिकवाली दबाव आएगी वो भी थोड़ी धीमी होगी, और इसके लिए आप देख रहे हैं कि ज्यादा डिक्लाइन HDFC बैंक में नजर नहीं आ रहा है। बट इन कंपैरिजन टू दैट आप बाकी बैंक्स में देखिए कि कितनी डीप एंड रेड है फॉर द एंटायर वीक, सो विच क्लियरली सजेस्ट that the overall weakening which is there in the banking, सारे बड़े बैंक्स में आए हैं, and that has impacted the market. And why am I saying that? Because FIs have been sellers all through the week, right? You can see here they started slow and then they ended with a big bang, right? They ended with a big bang. और आपको दिख रहा है यहाँ पे कि the month of January was a very strong FII selling. So we are not having a very happy new year, right? हमारी year की जो शुरुआत है, it has not been on a very good note, and now we just hope that we recover from here on. And when you go and take a look at the kind of movement which you saw only on Friday, you can see here that you have got only red roses here, right? Only cherry on the top, और उसके साथ पूरा खेल खत्म। क्योंकि जिस प्रकार का मूवमेंट आप देख रहे हैं, आप देखिए PSU में या प्राइवेट में या कोई भी सेक्टर आप ले लीजिए, आपको बिकवाली दबाव ज्यादा दिखेगी। सीमेंट सेक्टर, राइट, lot of exposure on the cement, especially from the Adani Group. They have got a good hold in that space also now, and you can see here the fall has been quite uniform, and especially in some noted sectors, correct? तो अभी इन सेक्टर्स की सिचुएशन को देखकर अभी हमें देखना है कि आगे काम कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे amongst the Nifty weights, you can see here that banking has been on the decline. So yes, decline के लिए तो बहुत सारे stocks है, but ITC ahead of its results, how is it positioned? That's what is something which we are going to study. We are going to study about ITC, and we are going to see what are the key levels to watch out for. So that's going to be an interesting discussion which I have for you. So stay till the end of this video, because you are going to see now how and what are the prospects of ITC in the action plan for this week. All right. So ITC is one stock, and I've got one more surprise stock for you, which I will reveal at the end of this video. Now, when you take a look at the overall markets and you take a look at the overall positioning of the sectors, you realize that yes, markets is in a spot of bother. और जिस प्रकार का मूवमेंट जो हम देख रहे हैं, हम जिस सपोर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, 18,300 वो था हमारा सप्लाई जोन, 17,900 was our demand zone, and if you'll see here, the demand zone did work, right? We spoke about 17,900 and our demand zone did work, but then the kind of news flow which came, and what I had clearly mentioned, that 17,900, if it breaks loose, then there could be some problem. And the supports which I was highlighting was somewhere in the region of 17,600 to 700, right?
Now what has happened is that the dips have come into some strong supports. The dips seen on Friday has come into strong supports, and you can see here from 18,300 to 17,600. तो कितना पॉइंट हो गया यहाँ पे? आपका 700 पॉइंट की जो गिरावट है वो आपने 3 दिन में देखा है। नाउ काफी लोग रहेंगे जिन्होंने शॉर्ट किया है और उन्होंने ओपन पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया होगा। तो मेरा सजेशन यही होगा कि wait for the first half an hour of the day, and if the market is breaking to the upside, cover your short position. ओके, शॉर्ट पोजीशन को छोड़ दीजिए और वेट कीजिए एक रैली के लिए जो लेके जा सकता है निफ्टी टुवर्ड्स 18,000। सो वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ओके, 7,900 टू 18,000 टेस्ट होगा। और जो जैसे सिचुएशन को देखकर लग रहा है कि जो गिरावट हमने देखा है कुछ दिनों में, तो यहाँ से एक रैली आ सकता है, राइट। And one of the primary reasons for making this statement is that when you take a look at the kind of positioning which has been built, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि yes, there is strong call writing at 18,000। 18,000 पे अच्छा कॉल राइटिंग हो रहा है और उसकी वजह से ये जो रैली है वो 18,000 के आगे जाना फिलहाल थोड़ी कठिन है। तो आपको जानना है कि ये मैं क्यों कह रहा हूं एंड द ओवरऑल सेटअप क्या है। नीचे की तरफ 17,500 इज ट्राइंग टू डिफेंड एट लोअर लेवल्स, ऊपर की तरफ है 18,000। तो एक बड़ा सा रेंज बन गया है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ डिक्लाइन। एंड व्हेन यू गो एंड टेक अ लुक एट द काइंड ऑफ डेटा विच इज अवेलेबल, ओके, अगर आप देखेंगे जो जिस तरीके का डेटा है, राइट, यू कैन सी हियर दैट not much of put writing is happening. So what does that mean? It means that the call writers, okay, you can see here that the call writers are still very much active. Okay, now this series has just begun and we have not begun on a good note. तो ये जो सीरीज की जो शुरुआत है वो एक वीक स्टार्ट है टू द सीरीज। अभी हमें देखना है कि क्या बजट कुछ रंग लाएगी या सिर्फ हमें लाल रंग ही देखने मिलेगा, क्योंकि ये करंट सिचुएशन हमसे यही कह रहा है कि निफ्टी में कि ये बिकवाली दबाव बरकरार रहेगी। और अगर आपको शॉर्ट करना हो, ओके, मैं सबको एक चेतावनी दे देता हूं, अगर आपको शॉर्ट करना हो तो रैली पर कीजिएगा, इस करंट जंक्चर पर नहीं कीजिएगा, क्योंकि ओवरऑल पोजीशनिंग जो है मार्केट की, ओवरऑल पोजीशनिंग जो है मार्केट की, इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट यस there is weakness, okay, there is weakness, but there is also lot of increase in volatility, there is also a lot of increase in volatility। और अब जो पीसीआर हमें यही संकेत दे रहा है कि शायद ये एक ओवरसोल्ड जोन पहुंच चुका है। ओके, यही कह रहा है हमसे कि एक ओवरसोल्ड जोन शायद पहुंच चुका है। तो बी वेरी केयरफुल and use rallies to sell into. All right, so this is a message which we are getting from Nifty. Now let's also go and check out some levels on Nifty, okay, and let's see what are the levels telling us. तो देखिए अभी निफ्टी के लेवल्स के बारे में देखने के लिए हम चलेंगे हमारे नियो ट्रेडर में। और व्हेन आई गो इनटू नियो ट्रेडर, आई कैन सी हियर दैट ऑन नियो ट्रेडर, ऑलराइट, यू कैन सी हियर दैट देयर इज अ सेल ऑन द इंट्राडे, बट मल्टी डे और पोजिशनल जो है, फिलहाल मल्टी डे और पोजिशनल में कोई क्लैरिटी नहीं है। और यहां पर आप देखेंगे कि स्कोर जो है वो बेरिश है, बट इट्स स्टिल नॉट सो बेरिश। यस, देयर इज बेरिशनेस बिकॉज बेरिशनेस वाज सीन ओनली recently, but then when you take a look at the kind of signals that are getting generated, बहुत दिनों बाद, you know, after so many days you can see that short signals is emerging in every possible scenario। तो उसका मतलब ये है कि unlike when market was doing good on the upside, there was long everywhere, now intraday, multi-day and positional सारे में short आ गए हैं। तो उसका मतलब यही है कि एक there is a systemic short which is working, underlying bias is negative, so please be careful on the long side। Now you are going into the next week, very important week, action driven week, and we are going to find out what are the key levels to watch out for। So पहला लेवल हमारा होगा, you can see here that 17,680 or 17,767। so both the pivots which are there,
All right, both the pivots which are there are important areas to watch out for. Now on the upside, okay, हमें ऊपर की तरफ देखना है, और ऊपर की तरफ आपको 17,852 is one level and 17,510 is the other level. So ये दो levels है हमारे पास. And on the downside, right, as we speak, on the downside, you can see here that 17,510 and 17,500, you are having a वेरी नाइस क्लस्टर. तो ये आपका सप्लाई डिमांड जोन हो गया एट अराउंड 17,500. मैंने आपसे कहा था कि वहां पर ऑप्शन डेटा भी है, पुट राइटिंग भी हो रहा है. तो ये और हमारे फिफ्थ क्लस्टर्स, पिवट क्लस्टर्स मिल रहे हैं. तो 17,500 शुड बी अ वेरी गुड ड्यूरेबल डाउनसाइड फॉर द निफ्टी. ओके, अभी ऊपर की तरफ बात करते हैं और देखते हैं कि क्या है वो लेवल जिसको हम ध्यान दे सकते हैं. तो पहला लेवल है अराउंड 18,100 which will be your supply zone. So 18,100 will be your one of the supply zones. Okay, let me just mark it for you. ये हो गया आपका R3. और अगर मार्केट को आगे जाना हो तो 18,000 will be a important zone. It will act as a very strong resistance. So as a market player, you should be very careful when you reach that stage. तो एट दिस करेंट जंक्चर आपके पास डिमांड जोन्स है अराउंड 17,500, सप्लाई जोन्स है अराउंड 18,150. सो अंटिल द मार्केट मोमेंटम इज देयर, you will continue to hold on to these trades, and you will see whether these levels are being achieved, and for a buying to emerge. Okay, अगर आपको खरीदना हो तो आपके लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 17,850. अगर 850 के आगे अच्छी खासी रणनीति देखने मिलेगी. सो यू आर एट अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेज एज वी आर एंटरिंग इनटू द नेक्स्ट वीक. सो ये है थोड़े लेवल्स हमारे लिए, एंड आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द अदर लेवल्स इन द अपकमिंग वीडियोस. ऑलराइट, सो दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ Nifty. Now let's go back to Bank Nifty. Okay. Now when you take a look at Bank Nifty, what do you see? You see that the वीकनेस इज मोर प्रोनाउंस. यानी इसकी जो वीकनेस है वो और एक्सप्रेसिव है, एंड इट इज वेरी क्लियरली इंडिकेटिंग दैट majority of the banks are in red. So now when the majority of the banks are in red, as you can see here from this screen, you can see that majority of the banks are red. There were no gainers, there were only losers. मतलब जो अंडरलाइंग बैरिशनेस थी वो सब उभर के बाहर आ गई, और आपको दिख रहा है कि ये काइंड ऑफ मूवमेंट जो है वो इस प्रकार हुआ क्योंकि बैंकिंग ने बहुत समय बिताया. अगर आप देखेंगे यहाँ पे पूरे जनवरी महीने में बैंकिंग ने काफी दिन बिताए, और उसके बाद जो पेस से डिक्लाइन हुआ इट वाज वेरी वेरी फास्ट. इट वाज फॉर एग्रेसिव पीपल. जो एग्रेसिव है और जो ट्रेड कर पाते हैं ऐसे एग्रेशन में, वो उन लोग के लिए थी. बाकी लोग सिर्फ बैठे रहे और देखते रहे कि ये तमाशा हो क्या रहा है. राइट, आई एम श्योर दैट यू विल अग्री विथ मी, क्योंकि द काइंड ऑफ ऑप्शन डेटा आल्सो व्हिच इज देयर, it is suggesting that 40,500 on the downside, and on the upside 41,000. So these are some support levels which are getting built, which is 40,500 on the downside, ऊपर की तरफ 41,000. So this is going to become the next range which we have to track. All right, so currently ये जो range है, it's going to be between these two zones. It's going to be between these two zones which we'll have to track till we get some clarity. Okay, now when you talk about the option data, right, when you talk about the option data and when you're trying to interpret the option data, let us see what has happened here. यहाँ पर क्या हुआ है जरा देखते हैं. और यहाँ पर देखेंगे दोबारा सिमिलर सिनेरियो, पुट राइटिंग इज लेसर, पुट राइटिंग इज लेसर. सो अगेन we are going to go into the market with a weak position. Now what you got to understand is the kind of position which is getting built on the short side, yeah, short call side of Bank Nifty, it is not as strong as what is there in Nifty. So when you compare the change in open interest of Nifty and Bank Nifty,
you will find that Bank Nifty is not as weak as Nifty. क्योंकि बैंक निफ्टी में काफी गिरावट आ गई है एंड नाउ पीपल आर नॉट वांटिंग टू शॉर्ट बैंक निफ्टी एट दिस जंक्चर. सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन विच आई एम गेटिंग कि ओवरऑल इसकी जो मूवमेंट है ऑफ निफ्टी, ओके, ओवरऑल मूवमेंट जो है ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी सीम्स टू बी ऑन अ मच स्टेबल विकेट, क्योंकि यहां से एक रिकवरी आने की स्कोप है. तो अगर आप पूछेंगे कि निफ्टी या बैंक निफ्टी किस में एक रिबाउंड आएगी, मैं कहूंगा बैंक निफ्टी पे. ओके, नाउ व्हेन यू टेक अ लुक एट द ऑप्शन डेटा, व्हेन यू टेक अ लुक एट द ऑप्शन डेटा सजेस्ट दैट यस वोलाटिलिटी इज हाई ऑफ कोर्स इन बोथ, बट देन यहां पर जो पीसीआर है, बैंक निफ्टी का पीसीआर हैज ऑलरेडी रीच 0.4, so which is a clear sign that yes, the momentum which is expected to the downside वो अब बरकरार नहीं रहेगी. तो उसकी वजह से आपको सावधानी से काम करना पड़ेगा. नाउ वंस अगेन लेट मी गो बैक, ओके, लेट मी नाउ गो बैक एंड लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ बैंक निफ्टी. तो अगर आप देखेंगे, दिस इज द सिचुएशन ऑफ बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में मल्टी डे में स्ट्रॉन्ग सेल आ गया है. ओके, while we are saying that yes, there is a bullish possibility, okay, but multi-day is saying that trends are negative. उसका मतलब क्या है कि ओवरऑल आप स्कोर देखेंगे, स्कोर इज ऑल्सो ऑन द नेगेटिव साइड. ओके, स्कोर इज ऑल्सो ऑन द नेगेटिव साइड एंड यू कैन सी योर कैंडल स्टिक स्कोर इज पॉजिटिव. सो व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट द बेरिशनेस is getting more deeper. Okay, so now intraday you have got the weakness. Now the weakness will be transferred to multi-day and positional, and when you come and look at this page, you will get an idea of how to use this page. Okay, now when you take a look at the signals, automated signals जो है वो सारे इसमें आ गए, intraday, multi-day, positional. Okay, so we are having lot of signals, and yes, and these signals are indicating a short possibility. Now when you are going down and when you are checking the cluster levels for supply zone, demand zone, तो हमें देखना है कि ये सप्लाई जोन, डिमांड जोन क्या होगा, यहां से हम कैसे बना सकते हैं. तो बैंक निफ्टी में एक देयर इज अ बेटर डिमांड जोन. लेट मी जस्ट शो यू हाउ. Okay, let me just show you how. And when I go here, right, when I go here, you can see here that these two levels are very important. Okay, now when you are going to talk about this level, when you're going to talk about this level, what do you see? The first thing what I have been saying in all my videos is it has to cross R1 or it has to cross S1. Now, considering an event, the possibility of ranging action is also very high. So when possibility of ranging action is high, then one should be very careful while participating in this. You can see here, you have to be careful while participating, क्योंकि R1 के आगे नहीं जाए तो आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, S1 के नीचे नहीं जाए तो आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, और आपको बने रहना है and wait for this level to be exceeded. Now, if these levels are exceeded, then you can get a chance to move. Now, when these levels are going to be done and how we are going to take action is what is very, very important. And now, what should we be doing? That's the most important question. What should we be doing? We should be doing like what is happening to the overall index, right? So now when I go here, this is my DI score. So I can see here that the DI score is indicating a -2. Yani Nifty and Bank Nifty both have turned weak, and we need to be very careful. This is on the daily chart. Okay, this is on the daily chart. Yes, after this we'll be checking on ITC as well. So for those who want to know about ITC, hang on. Now in this particular stock or index, what are we going to do? We are going to see now based on the overall movement. Okay, based on the overall movement, where is Nifty position? Where is Nifty position with regards to the overall candlestick? So now there is another interesting way of seeing the trend, that is using
Heiken Ashi. Okay, I don't know how many of you know Heiken Ashi. Heiken Ashi is a noiseless chart which is there as part of NeoTrader. Okay, which is there as part of NeoTrader. So now, if you go here, you have got the options here. Let me put on the indices. Okay, now you can see here that we are checking the indices on, and you are having a moderate body here, but you are not having any other system. So this is on a 30-minute chart, right? Now I will convert this into daily. When I convert this into daily, you can see here that it is showing that there is a long body negative candle in Nifty as well as Bank Nifty. And we are clearly indicating here that there is going to be no particular kind of action in the indices. Why? Because the answer is lying in the ADX. So what is ADX? ADX is where we will go to check the momentum. Now, when I put on, okay, indices, and then I select daily, you can see here that there is no clarity. There is no clarity on Nifty and Bank Nifty. So उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि मार्केट में आपने एक गिरावट देखी और उस गिरावट से उठने की उम्मीद है, बट कितनी देर तक उठेगी, कितनी लेवल तक जाएगी, वो भी मैंने आपको बताया है. So overall, what are we going to do as part of the action plan for the coming week is we are going to use rallies to sell into. All right. We are going to use rallies to sell into. So unless until you see a rally in the indices, do not go short. Now, if you cannot go short, you have to go long. So in which stocks can we go long? Let's go and take a look at it. So again, I will use my stock analyzer and I am going to analyze two stocks for you. I am going to go and take a look at ITC ahead of its results, right? FMCG is doing quite well. So let's go and take a look at ITC. तो ITC में आप देखेंगे तो मल्टी डे में एक स्ट्रॉन्ग बाय आया है ITC में. ओके, ITC में मल्टी डे में स्ट्रॉन्ग बाय आया है. There is a buy on the positional also. So what is happening is ITC is turning into a very strong buy candidate. Now, it's saw a good move on Friday as well, where the entire market was falling. ITC was trying to go up. So what is happening is that there is a bullish momentum getting generated in ITC, and slowly and steadily it is improving. And that's what is making ITC. You can see here there is a multi-day buy possibility in ITC which has been triggered. So long everywhere. So ITC में एक bullish momentum है. So ITC could be a good play for the week. So I recommend ITC as a good play for the week. Now, what are the levels which we can watch out for? So the levels which we can watch out for are clearly evident here. यहाँ पर देखिए एक अच्छा खासा क्लस्टर है यहाँ पे, राइट? अभी आप सबको पता है क्लस्टर क्या है, क्लस्टर के लेवल्स क्या है, आप लोग सब भी उसमें शामिल हो रहे हो. तो आपको भी एक अंदाजा है कि ये एक क्लस्टर जोन हो गया. और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अच्छी खासी cluster at 356 as well. So as a trader, okay, you have got a target from 348 to 356. So this is one level for you. You can see here why 348 is important, because along with this, you are also having another level of 348 here. So 348 will be a very important level which I'll be tracking in ITC. Now, if it begins to move above that, my first target is 356. Then the next target is around 367 to 370, where the multi-day and the positional values are there. So yes, it's the result time. These stocks from the FMCG packs are doing well. So this could be your very good levels to watch out for. So 348 cross हुआ, 356, 367, 370. So ये रहेंगे हमारे targets for ITC, and the way it is getting positioned and the kind of signals which I am getting from NeoTrader, it's a clear winner from my side. So I would be definitely focusing on ITC as a buy candidate. All right. So this is what I have from me.
as part of my weekly analysis. I'm sure that yes, you want some actionables. I've given you some actionable on the indices, and I'm leaving you with one stock so that आपको level याद रहेंगे, stock याद रहेंगे, and you will play this stock as a result play as well as a good multi-day play. All right. Thank you so much for watching. And if you liked what I shared, please go ahead and comment as to what other stocks you want us to analyze, what other kind of videos you want us to make, and what was your key takeaway from this video. Thank you so much for watching. This is Raja Venkatraman signing off. Have a good day. Stay safe, stay healthy, and have a good trading week.